स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं का सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस को ही फाड़ कर रख दिया। जी हां, वो तस्वीरें सामने आई हैं जब संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि तुम अगर सोचते हो कि तुम लूट करोगे, भ्रष्टाचार करोगे और तुम्हारे भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे तो ये संभव नहीं है। भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं। ये तमाम बातें संजय सिंह की ओर से कही गई, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि एलजी वीके सक्सेना पर जो आम आदमी पार्टी लगातार 1400 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है, घोटाले का आरोप लगा रही है, उस पर जवाब देने के बजाय और कानूनी रूप से इस लीगल नोटिस का जवाब देने के बजाय इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस लीगल नोटिस को फाड़कर आखिर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इन घोटालों से वो बच पाएंगे? क्या इन आरोपों से वो बच पाएंगे? सवाल यही है, क्योंकि इस तरह 2013 में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार के दागी नेताओं को चुनाव लड़ने वाले अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था और राहुल की इस रिएक्शन पर काफी हंगामा भी हुआ था। और अब यही हरकत आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की ओर से की गई है और माना जा रहा है कि इस तरह की हरकत के बाद अब बवाल राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगा और उपराज्यपाल ने दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं पर उनके खिलाफ झूठ बोलने और अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर ये मानहानि का नोटिस भेजा था और 48 घंटे के भीतर आम आदमी पार्टी के नेताओं से जवाब मांगा था। संजय सिंह ने इस लीगल नोटिस को फाड़कर फेंक दिया, लेकिन इसी के साथ साथ आज फिर संजय सिंह ने वीके सक्सेना पर एक नया आरोप लगा दिया है कि उनके केवीआईसी का चेयरमैन रहते 2.5 लाख कार्यकर्ताओं के वेतन में अनियमितता बरती गई और भ्रष्टाचार हुआ है। ये नया आरोप अब आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना उन पर लगाया गया है। तो इस तरीके से वार पलटवार का दौर राजधानी दिल्ली में जारी है, लेकिन किस तरह से उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद जाहिर तौर पर एक सम्मानजनक पद होता है, लेकिन किस तरह से उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, तू तड़ाक की वो भाषा में नजर आ रही हैं और किस तरह से तमाम आरोप, मनगढ़ंत आरोप ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि फिलहाल आम आदमी पार्टी के इन नेताओं के पास सबूत नहीं है, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे दिखाकर वो ये साबित कर पाए कि हाँ उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कोई भ्रष्टाचार किया है, या फिर जिस तरीके का अब आरोप लगाया है कि केवीआईसी के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने 2.5 लाख कार्यकर्ताओं के वेतन में अनियमितता बरती, भ्रष्टाचार हुआ, इसका भी कोई सबूत आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। और यही वजह है कि लगातार उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ झूठे, अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए गए हैं। ये आरोप उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाया गया, जिसके बाद उन्हें आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, जैस्मिन शाह समेत अन्य नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा। 48 घंटे के भीतर जवाब उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से मांगा है, लेकिन इस बीच ये सियासी ड्रामा राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से किया गया, जिसको लेकर बीजेपी अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। और वहीं राजधानी दिल्ली में जो बीजेपी के सांसद हैं रमेश पिदूरी, उनकी ओर से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि ये अरविंद केजरीवाल के रफूगर जो सिनेमा हॉल पर फिल्मों की टिकट ब्लैक करते रहे हैं, इनकी कानून और संविधान में क्या आस्था हो सकती है, इनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। दिल्ली वालों को समझना पड़ेगा कि ये उनकी चूक का परिणाम है। ये उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। तो इस तरह से ये पूरा सियासी ड्रामा, सियासी नौटंकी ही इसे आम आदमी पार्टी की कहा जाएगा, क्योंकि उपराज्यपाल ने जाहिर तौर पर जवाब मांगा था और उस पर
कानूनी रूप से जवाब देने के बजाय किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के कैमरों के सामने सरेआम ये जो नोटिस था ये फाड़ कर दिखाया गया और ये अपने आप में अब सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सवाल बन चुका है कि आम आदमी पार्टी आखिर तिलमिलाहट और बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन क्या ये सब हरकतें करके या इस तरीके की नौटंकी करके इन तमाम आरोपों से बच पाएंगी? क्या ये दाग धुल पाएंगे कि शराब घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है, शिक्षा घोटाला किया गया है, दिल्ली के स्कूलों में जो कमरे बनाए गए हैं उनमें अनियमितताएं बरती गई हैं और ये तमाम आरोपों की जांच की बात उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से ही कही गई है। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में जो शराब घोटाले का खुलासा हुआ है उसमें दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ही मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर सीबीआई जांच की मांग की, जिसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया। इसके अलावा बात अगर शिक्षा घोटाले की जाए तो राजधानी दिल्ली के स्कूलों में जो कमरे बने हैं उनमें जो अनियमितताएं बरती गई हैं उसको लेकर आपको बता दें सीवीसी की रिपोर्ट की जांच को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिल्ली सरकार की ओर से इस पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है तो ये उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है, यानी जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उन तमाम मामलों में उपराज्यपाल दिल्ली के वीके सक्सेना वो एक्शन मोड में हैं और शायद यही वजह है कि इस तरह से अब राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है वो लगातार अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना को ही टारगेट कर रही है, उनको लेकर ही इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि इस तरीके का सियासी ड्रामा रचा गया है तो क्या आने वाले वक्त में उपराज्यपाल वीके सक्सेना संजय सिंह पर कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि इस तरह से लीगल नोटिस को फाड़ा गया है जाहिर तौर पर, तो ये अपने आप में उपराज्यपाल वीके सक्सेना का भी अपमान है। लेकिन ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अब एक आरोप से जब काम नहीं चला, जब 1400 करोड़ रुपए का घोटाला उपराज्यपाल पर उनका आरोप मढ़ा गया लेकिन उससे भी काम नहीं चला तो एक नया घोटाला अब सामने रखा गया है। अब संजय सिंह ने उपराज्यपाल पर एक और आरोप लगाया है कि उनके केवीआईसी का चेयरमैन रहते हुए 2.5 लाख कारीगरों के वेतन में अनियमितता बरती गई, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये सियासी घमासान जो है वो राजधानी दिल्ली में लगातार तेज हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब भी आम आदमी पार्टी के नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस लीगल नोटिस का जवाब देंगे या फिर नहीं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।